अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब मुज़ाकरात का बुनियादी तौर पे अहमियत क्या है, क्यों करना ज़रूरी हैं और क्या सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के बगैर मामलात में आगे बढ़ा जा सकता है, या सियासत का ये ट्रेंड जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहा है ये कहाँ तक चल सकता है और ये दहाइयों पे मुझसे सिलसिला कब ख़त्म होगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब इलेक्शंस के हवाले से जब केस आया तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी दानशमंदी का मुजाहरा करते हुए अंदिया दिया, जिसमें कहा गया कि सियासतदान अपने मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके लिए अप्रिशिएट भी उन्होंने किया तमाम वकला को, लोगों को जो कोशिश कर रहे थे या वो सियासतदान जिन्होंने मुज़ाकरात के हक़ में बयानात दिए थे। आपने देखा उसमें क्या हुआ कि मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान जो पीडीएम की जमातें हैं और बाकी जमातें हैं, तमाम जमातों के, पाकिस्तान की तकरीबन तमाम जमातों की नुमाइंदगी उसके अंदर थी और मुज़ाकरात का एक बड़ा ही खूबसूरत और हेल्दी सिलसिला शुरू हुआ। उसके 3 राउंड होने थे, जिसमें पहले 2 राउंड बहुत ज़्यादा कामयाब हुए और उसके अंदर ये एक उम्मीद पैदा हो गई कि मामलात किसी तरफ बैठ जाएंगे और जमातें एक अच्छे बेहतर माहौल के अंदर इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगी, जो कि कानून की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। और उसका जो इलेक्शन होगा उसके नताइज को भी जमातों के तस्लीम करने की एक उम्मीद पैदा हो गई थी। लेकिन आपने देखा कि बाद में उन मुज़ाकरात को अमली तौर पर आगे तीसरा जो राउंड था उससे पहले ही ऐसे बयानात दोनों तरफ से आए जिनकी वजह से वो मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। अब जो सूरत हाल दोबारा पैदा हुई है, जिसके अंदर आपने देखा कि बीच में 9 मई का वाक़या आया और उसके बाद सियासत के अंदर अगर वो मुज़ाकरात पहले कामयाब हो गए और जिनकी तरफ मैंने जो बात बताई है, बताने का मकसद ये था कि अगर वो मुज़ाकरात कामयाब होते तो 9 मई का वाक़या ना होता, बल्कि बेहतरीन माहौल होता सियासत के अंदर और बेहतरीन माहौल के अंदर ही मामलात आगे बढ़ रहे होते। कशीदगी का जब सिलसिला बढ़ा, पहली भी वीडियोस के अंदर मैं कहता रहा बार बार कि अगर इस मामले को ना रोका गया, कशीदगी बढ़ती रही तो हालात ख़राब हो सकते हैं। वक्त ने साबित किया कि वो कशीदगी बढ़ने से 9 मई का वाक़या हुआ और 9 मई के वाक़े के बाद आप देख रहे हैं कि सियासी जमातों के दरमियान जो तनाव है वो मज़ीद बढ़ गया है, बजाय करीब आने के एक दूसरे के दूर चली गई हैं। ये एक तरह से अगर हम गौर करें तो एक तरह से ये चेस गेम चल रही है। हर कोई दूसरे को मात देना चाहता है और वो समझता है कि अगर मैंने इसे ना मारा तो ये मुझे मार देगा। हालात यहाँ तक चले गए हैं और काफ़ी डेकेड से आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर यही सियासत चल रही है। जो हुकूमत में आता है वो अपोजिशन को क्रश करता है और जो उनके ऊपर मुकदमात बनाता है, हर तरह से उनको नॉकआउट करने की कोशिश करता है। बाद में जब दूसरी पार्टी हुकूमत में आती है तो वो पहले वाली को उसी तरह से क्रश करना चाहती है, जेलों में डालना चाहती है, नॉकआउट करना चाहती है, सियासत से आउट करना चाहती है, यानी गुंजाइश ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। इक़्तिदार की ये जंग जो है काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर गई है पाकिस्तान के अंदर और हालात जो हैं वो काफ़ी सियासी तौर पर ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। अभी भी यहाँ तक जो आपने देखा कि जंगों के अंदर भी साइड बाय साइड मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, बातचीत चल रही होती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ओहदा है और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है। हम उनसे अभी भी उम्मीद करते हैं कि वो इस मामले में अपना रिकन्सिडर करें और मुज़ाकरात के अमल को कम अज़ कम जो है उसकी ऑप्शन खुली रहने देनी चाहिए, ताकि हालात को बेहतर किया जा सके और किसी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ा जा सके। दूसरे जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ उसमें पाकिस्तान में जो नया कानून पास हुआ है जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स रिव्यू एक्ट 2023, जिसमें आपने देखा कि ये गुंजाइश निकाली गई है कि माजी में इसी से मिलती जुलती बात है जो मैं पहले कर रहा था कि माजी में भी क्योंकि नॉकआउट पॉलिटिक्स चल रही थी, नवाज शरीफ को नॉकआउट किया गया एक अदालती फैसले के ज़रिए, लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि उस वक्त से वो अमली सियासत से बाहर है। अभी भी जो सूरत हाल चल रही है उसमें आप देख रहे हैं कि आम खबरें हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी नॉकआउट कर दिया जाएगा,
सियासी और अदालती फैसले के ज़रिए। अब ये रवायत अगर चलती रही तो ये बहुत ख़तरनाक है। हर किसी को हक हासिल होना चाहिए कि वो सियासत के अंदर अपना किरदार अदा कर सके। अभी ये जो कानून आया है इसमें भी चांसेस दोबारा पैदा किए गए हैं, क्योंकि ये हेडेड बाय जो हुकूमत हेडेड बाय PMLN है, तो उन्होंने एक असम्बली के ज़रिए एक्ट पास किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू की अख्तियार था 184(3) में, यानी आज खुद नोटिस में, उसमें इख्तियार दे दिया गया है कि उसको अपील के तौर पे सुना जाए और जिन जजेस ने फैसला किया है वो नहीं बैठेंगे। यानी जिन जजेस पे हुकूमत को इतराज़ था और है, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मनीब साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन, उनको निकाल बाहर करने के लिए ये जो है अमेंडमेंट की गई है, जो कानून लाया गया है सॉरी, ये उसमें एक इफेक्टिव तरीन गवर्नमेंट ने अपनी तय कोशिश कर ली है, क्योंकि वो उस हवाले से आपने कल भी देखा कि दूसरे इलेक्शन केस में भी चीफ जस्टिस को एक तरह से नॉकआउट कर दिया गया था और वो उसकी हेयरिंग नहीं हो सकी थी, क्योंकि वो भी आज खुद नोटिस केस ही था जिसमें अब उससे बड़ा बेंच सुन सकता है केस को। वो सेम बेंच जिसने 14 मई वाला ऑर्डर पास किया था, वो बेंच उसको नहीं सुन सकता। तो लिहाजा दोबारा से एक हो गई है सूरत पैदा, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि नवाज शरीफ दोबारा अमली सियासत में किरदार अदा करेंगे। साथ ही साथ ज़रूरत डेफिनेट पाकिस्तान के अंदर भी ये है कि तमाम अच्छे माहौल के अंदर जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है वो सियासत आगे बढ़े। तीसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ वो हरजाने का नोटिस है जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दिया है वज़ीर सेहत को। उसके अंदर आपने देखा कि एक रिपोर्ट के ऊपर ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर सेहत ने, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर नारकोटिक्स इस्तेमाल करने का और मेंटल हेल्थ के बारे में सवालात उठा दिए हैं। अब ये डेफिनेट ऐसी चीज़ है जो वक्त डिसाइड करेगा कि इसके क्या हालात हैं, क्या रिजल्ट आता है। और पाकिस्तान के अंदर डेफामेशन का गो कि इतना कानून जो है वो प्रमोट नहीं हुआ, जबकि इंग्लैंड वगैरह में आप देख रहे हैं कि आए रोज़ डैमेजेस के केसेस जो हैं, हद के इज़्ज़त के केसेस जो हैं, वो डिक्री होते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्माने भी होते हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान में, क्योंकि ये इसकी बड़ी कम एग्जांपल्स हैं, कि आने वाले वक्त में इनमें से कौन इसमें कामयाब होता है। अब नीड ऑफ द टाइम की जब बात करते हैं तो उसके अंदर ये है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा जो है वो हमेशा खुला रखना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा इसके ऊपर यकीन है कि अगर पहले वाले मुज़ाकरात कामयाब हो जाते तो आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, या 9 मई का वाक़या है, या अभी जो सियासतदानों के अंदर तनाव की कैफियत है, इससे बचा जा सकता था। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।